कोई दिक्कत नहीं है। हम अधिकारी के साथ इसलिए खड़े हैं कि जहाँ तक जायज़ है वहाँ तक हो रहा है और हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। अगर इसी में नाजायज़ होगा तो हम उसी समय हाथ प्रशासन का विरोध करेंगे, उसी समय रोक। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे, खाना पूर्ति के लिए नहीं, वास्तव में कार्यों के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को नगर परिषद के द्वारा चिन्हित स्थान देने के लिए। दूसरा जिला अंतर्गत बलिया नगर परिषद क्षेत्र में मैं बलिया नगर परिषद को खूब अच्छी तरह आपको इसलिए स्मरण कराना चाहता हूँ क्योंकि आज से लगभग 2 साल पहले यहाँ के कार्यपालक महोदय ने हम लोग पर कटाक्ष किया था कि बलिया को यदि देखना है तो हमारे विकास को देखने के लिए आप लोग टीम का चश्मा को हटाइए। अर्थात आपके देश के में जो विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, पत्रकार हैं, वो सब के सब टीम का चश्मा लगाकर चलते हैं और यहाँ के प्रशासन अधिकारी जो है सुचारू रूप से काम करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बलिया आज तक जिस तरह से चमक रहा था, उस चमकते बलिया के बारे में हम बताना चाहते हैं कि अगर इस बलिया में आने वाले लगभग 50 लाख के आसपास विक्रेताओं में से 25 लाख यदि महिलाएं होंगे, उन माता बहनों को यदि शौच करने जाना होगा तो सोचना पड़ेगा कि जाना कहाँ है। मैं उसी बलिया की बात करता हूं जहां पर आज अतिक्रमण मुक्ति के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। मैं उसी बलिया की बात कर रहा हूं जिस बलिया में शक्ति चौराहा से लेकर के स्टेशन रोड तक एक भी रोड पर शौचालय मौजूद नहीं है। पुरुष के लिए तो पूरा देश खाली है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा घोषित शौचालय है ये। लेकिन उन महिलाओं के लिए क्या करना जो कि लाज और शर्म से यहाँ पर कभी भी इस प्रकार का अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। मैं इसी में एक युवा नेता हैं और छात्र नेता से अपनी शुरुआत करने के बाद इन्हें बात पार्षद की जिम्मेदारी मिली है, तो मैं इनसे रूबरू कराता हूँ आपको सबसे पहले कि हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए, अब जाम के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन कहीं से जाम का कोई समस्या अभी तक ख़त्म नहीं मिलेगा। इसलिए कि अभी बलिया का मुख्य जाम का जो समस्या है वो टोटो रिक्शा और ठेला वाला है। और टोटो रिक्शा ठेला वाला तो सेकेंडरी है। हम सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे उस प्याऊ के ऊपर, जो कि यहाँ पर मैंने देखा कि आपके जो अधिकारीगण हैं वो खड़ा होकर के वीडियो बना करके पीएनटी का पोल उखड़वा रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे कि लेकर जा रहे हैं। वो यहाँ पर उनके द्वारा ही लगाया गया बांस लाइट को उठवा रहे हैं। वो अपना सफाई कर रहे हैं या अतिक्रमण हटा रहे हैं? कहीं न कहीं देखिए, अगर वो जिस नाम से वो अभी अतिक्रमण किए हैं पटेल चौक पर, जिस प्याऊ का आप चर्चा किए हैं, उन्हीं के लेवल में जो भी चीज़ है उसको उखाड़ा जा रहा है। तो आखिर फिर प्याऊ का NOC CO साहब कैसे दिए होंगे? वो भी तो अतिक्रमण ही है। अच्छा, अतिक्रमण जब आप लोगों को लगा होगा कि लगभग मैं देख रहा हूँ कि 6-7 साल से जिस तरह आप लोग प्रयासरत हैं, और जब कभी भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है कि बलिया में सुलभ शौचालय हो उन माता बहनों के लिए, तो कहा गया कि बलिया में ज़मीन नहीं है। तो ये कहाँ बना हुआ है? ये ज़मीन पर बना हुआ है या आसमान में बना हुआ है? देखिए, अधिकारी सिर्फ वही काम करेंगे जहाँ पर उनको उसमें मोटी रकम का कमीशन मिले, उनको काम से कोई मतलब नहीं है। अभी बलिया में बहुत सा ऐसा नाला सड़क आपको मिलेगा जो, जैसे मान लीजिए अभी आपका नाला मिलेगा जिसका निकासी नहीं, सिर्फ करोड़ों का रुपया उसमें लगा के बिना निकासी का नाला बना के छोड़ दिया गया। उसी तरह ये अतिक्रमण भी हो रहा है, इससे कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है जब तक कि कोई चिन्हित जगह इन लोगों को नहीं मिल जाए। अब मान लीजिए अभी JCB लेके आए फोर्स के साथ जो भी कुछ उखाड़, लेकिन कम से कम इसमें आज 1000 परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जिसको इसी दुकान से उनका घर चलता था। तो आज कम से कम बलिया का 1000 परिवार का जो दुकान जो है वो भी पेट का जो बात 1000 परिवारों में से जहाँ पर सरकार है, जहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था है, जहाँ पर लोकतंत्र है, उन 1000 परिवारों ने लाखों लोगों का आने जाने को बाधित कर रखा है, एम्बुलेंस को रोक रखा है। उनको इस चीज़ का ज्ञान कौन देगा? उनके पास ज्ञान है और हम लोग अधिकारी से भी बात किए, वो लोग भी तैयार। लेकिन आप कहीं चिन्हित, जैसे बहुत सारे शहर में फल मंडी, सब्जी मंडी, उस टाइप का जगह होता है, फुटकर के लिए अलग व्यवस्था है। ये लोग वो व्यवस्था नहीं देखे, सिर्फ ज़बरदस्ती हटाने से, मान लीजिए आज हटा रहे हैं और आप देखिएगा 1 सप्ताह बाद कैमरा लेकर फिर आइएगा, आपको पुनः वही स्थिति में पूरा बलिया बाजार मिलेगा। तो जो लोगों में क्या बिजनेस की पॉलिसी की कमी है? आज राजधानी मंडी जो आप देखे होंगे बेगूसराय में जो चट्टी रोड की समस्याओं को समाप्त कर दिया, क्या बलिया लोगों के पास इतनी बुद्धि विवेक नहीं है कि इस प्रकार के कार्य को कर सके? यहाँ बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ प्रयास करने के लिए कोई तैयार नहीं है और अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि कोई समुचित प्रयास हो। वो भी चाहते हैं तत्काल, आज मान लीजिए ये जो हो रहा अतिक्रमण, इनके नाम पर भी आज उगाई होगा ऑफिस में, JCB के नाम पर, ट्रैक्टर के नाम पर। अतिक्रमण के लिए ये मतलब अपना राशि थोड़े खर्च करते हैं, इनके लिए भी सरकार राशि देती है। जितना बार ये लोग अतिक्रमण करेंगे उसमें भी गबन होगा। तो आप मिल रहे हैं बलिया वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद से, जो कि इसी नगर परिषद क्षेत्र से। मैं इसलिए नगर परिषद को जोर देकर कह रहा हूँ कि इनका पदोन्नत जो है बहुत ही तेज़ी से हुआ। कभी 4 पंचायतों का शहर होने वाला बलिया बहुत जल्दी नगर पंचायत बनते हैं और नगर पंचायत बनने के बाद लगभग 10 साल में ही पदोन्नत होकर के नगर परिषद हो जाते हैं, जो कि आपके एक साथ ही बेगूसराय जिला और खगड़िया जिला जो मुंगेर से कटकर बना, और आज एक जिला बेगूसराय जो कि देश बिहार का
जाना माना नगर है, निगम है, और वो खगड़िया जो आज तक नगर परिषद बना हुआ है और बलिया उसकी बराबरी कर लेता है, लेकिन काम के बारे में कितना बराबरी करता है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। कुछ नहीं है, उनके पास डिग्री कॉलेज है, उनके पास ग्राउंड है, खेलने के लिए व्यवस्था है, पढ़ने के लिए स्कूल है। यहाँ पर ना ही डिग्री कॉलेज है और ना ही ग्राउंड है, और जो डिग्री कॉलेज के नाम पे काम चल रहा है वो आप देख रहे हैं। कई सालों से विद्यार्थी ठगे जा रहे हैं कि इस साल होगा, इस साल होगा, देखिए किस साल होता है। तो खगड़िया नगर परिषद लायक है, लेकिन बलिया नगर परिषद लायक नहीं है। तो ये सरकार के द्वारा एक थोपी हुई मुकुट है जिसको लेकर के सिर्फ हम लोग ढो रहे हैं। सरकार क्या करेगी? यहाँ जो रिपोर्ट बन के जाती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी एक बयान में कह चुके हैं कि बेगूसराय वासी 3 किलोमीटर दूर से पानी ढो के लाते हैं, जबकि उनको मालूम नहीं कि पानी की समस्या बेगूसराय जिला में, यहाँ जल जमाव की समस्या है, परेशानी की समस्या, पानी की समस्या, पीने वाले पानी की समस्या नहीं। अब यही रिपोर्ट जो यहाँ से भेजा गया होगा उनको बोले हैं, उसी तरह यहाँ जो रिपोर्ट जाती है, सब रिपोर्ट उनके पास जो गलत जाती है वो उस तरह से काम करते हैं। इनका कहीं से कोई गलती नहीं। अच्छा, लोगों ने इस नगर परिषद चुनाव में बड़ा जोर शोर से, मैं कहूँगा कि जमाल साहब के लिए काफ़ी मेहनत किया था। बुजुर्ग आदमी है, तजुर्बेकार आदमी है। क्या इन समस्याओं के बारे में, क्या इस जाम हटाने की समस्या बारे में उनका समन्वय नहीं बैठता उनके साथ, अधिकारियों के साथ? आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, जमाल जी कहीं नजर आ रहे हैं आपको? यहाँ पर है नहीं वो? नहीं। क्यों, ये जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ कुछ हिंसक घटना हो जाता है, कुछ बातें हो जाती है तो पब्लिक का डीलिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये जिम्मेदारी नहीं है जनप्रतिनिधियों का? देखिए, मेयर होना और नेता होना बहुत अंतर का चीज़ है। नेता जब कुछ हो जाए तब आते हैं, मेयर जो है उनको स्पॉट पर रहना चाहिए, बस वही बात है। वो मेयर कम और नेता ज़्यादा हैं, उनको नेतागिरी करना। अभी इसी में कुछ हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए इसी में, वो तब आएंगे दुर्घटना के बाद अपना रोटी सेकने के लिए। अभी उनको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है और आएंगे भी नहीं। यहाँ उपस्थित लोगों में मैंने पहले नज़र घुमाया, देखा, परखा, वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने अविनाश जी को बुलाया है, जो कि मुझे नहीं दिखा कि जो वो लोग लंबे लंबे कुर्ते वाले होते हैं और ऊंची ऊंची साफा वाले होते हैं, वो कोई लोग इन जगहों पर आ पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल वो उन्हीं ठेले वाले को, उन्हीं रिक्शे वो जिनका दुकान उजरा है, उनको बरगला कर उनके जख्मों पर नमक छिड़केंगे। लेकिन उनको समझ नहीं आएगा कि नमक छिड़क रहे हैं या हमें सहला रहे हैं। वोट की खेती करेंगे और उसी डर के मारे वो नहीं। क्या मैं मैं कह रहा हूँ, बातों को समझ रहे हैं आप? हम जान रहे, देखिए वो कहाँ से आएंगे? जिस समाज से आते हैं जी, उन्हीं समाज के लोगों के द्वारा अतिक्रमण कोई बहुत हद तक किया गया, ठीक है। तो वो नहीं चाहते। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो अपने वोट को जो है लेके चलता, चाहे आप निचले स्तर की नगर के ले लीजिए, चाहे विधानसभा के ले लीजिए, चाहे लोकसभा के लीजिए, चाहे देश या चाहे प्रदेश के लीजिए। हर नेता चाहता है कि हमारे वोट का जो मतलब समीकरण है वो सुरक्षित रहे, इसीलिए हमारे मेयर साहब कभी स्पॉट पर जाम के खिलाफ। आप लोग का क्या मकसद है? क्यों आप जो आपके वोटर हैं उनको ही वहाँ खड़े हैं, आप प्रशासन के साथ खड़े हैं, अधिकारियों के साथ खड़े हैं, कल तो वो भी आपको टारगेट करेंगे? देखिए, हमें टारगेट से कोई दिक्कत नहीं है। हम अधिकारी के साथ इसलिए खड़े हैं कि जहाँ तक जायज़ है वहाँ तक हो रहा है और हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। अगर इसी में नाजायज होगा तो हम उसी समय हाथ प्रशासन का विरोध करेंगे, उसी समय रोक। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, उसी समय। इसीलिए हम खड़ा हैं। यहाँ भागने से कुछ होने वाला नहीं है, नहीं रहिएगा, जो नहीं होने वाला वो भी यहाँ हो जाएगा। इसलिए खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। जो जायज़ है उसमें साथ देंगे, अगर नाजायज हुआ तो उसका विरोध भी कर देंगे। बहुत बहुत आभार अविनाश जी का। लेकिन जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि हमारे देश में जो आज़ादी से पहले लिखी गई एक स्लोगन है, इनकलाब जिंदाबाद। ये इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे। और जब हम गुलाम भारत में इस आज़ादी को लेकर चले और जंग आज़ादी लड़े, तो इस नारे को उसी समय प्रतिबंधित लगा देना चाहिए था जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, अर्थात 15 अगस्त 1947 को इस नारे पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। लेकिन आज तक ये क्रांति अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद यदि जिंदा है, तो इसका मतलब है कि इसी तरह से अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार भी हमारे देश में जिंदा है। तो जो लोग ये समझते हैं कि नहीं, क्रांति की हमेशा आवश्यकता है, तो आप इन युवाओं के साथ रह सकते हैं। बलिया में चल रहे ये खाना पूर्ति के लिए नहीं, वास्तव में कार्यों के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को नगर परिषद के द्वारा चिन्हित स्थान देने के लिए कार्य हो। उन नेताओं में समन्वय बने, अधिकारियों के साथ, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बने, तभी बलिया का उद्धार हो सकता है, सौंदर्यीकरण हो सकता है, शौचालय बन सकता है। ऐसे जगह पर सिर्फ प्याऊ बना करके मठ का निर्माण नहीं हो सकता है जिसके ऊपर स्पॉइल्ट्री जमा हुआ है। जबकि सरकारी अध्यादेश अनुसार जब कभी भी किसी सरकारी भवन पर स्पॉइल्ट्री जन्मता है, वो अधिकारी को सस्पेंड करने की अनुमति है और ये सरकारी आदेश है।
लेकिन यहाँ लोगों को यहाँ तक नहीं मालूम है या उन अधिकारियों को नहीं मालूम है जो ज़मीन देकर नौकरी लेते हैं। ऐसे लोगों को मालूम नहीं होता है कि सरकारी संविधान क्या है, अधिकारी का कर्तव्य क्या है, अधिकारी को करना क्या है। आते हैं अतिक्रमण हटाने के लिए और सफाई करते हैं पीएनटी के पोलों की, उखड़वाते हैं बिजली के खंभों की, उनके द्वारा लगाए हुए बांसों की। तो दुर्भाग्य कहिए साहब कि आप पढ़ लिख कर नहीं, ज़मीन देकर नौकरी लेकर आते हैं और आपसे बलिया का क्या, पूरे बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।